मित्रों। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे एंड अपनी बोरिंग जिंदगी को एंजॉय कर रहे होगे। आज हम यहाँ मिल रहे हैं क्योंकि मैं आज करने वाली हूँ एक स्टोरी टाइम। यस, बहुत टाइम से मैं इसको शूट करना चाहती थी बट या तो मेरे पास टाइम नहीं था, और अगर मेरे पास टाइम था तो मेरे पास आलस भी था, जिसकी वजह से मैं शूट नहीं कर रही थी। बट आज मौका भी है, दस्तूर भी है एंड मैं तो हूँ ही। छड्डो। तो ये जो स्टोरी है ये मेरी अकेले की नहीं है, ये मैं और मेरे 2 और फ्रेंड्स हैं उनकी लाइक एक ट्रायो की स्टोरी है। ये ट्रायो की स्टोरी, ठीक है। तो तब की है एंड मुझे पूरा अच्छे से तो लाइक पूरा वर्ड टू वर्ड तो याद नहीं है, बट स्टिल मैंने अपने दिमाग पे बहुत ज़ोर डाला है एंड चीज़ों को याद करने की कोशिश की है। तो अगर मैं थोड़ी बहुत इधर उधर भूल जाऊँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा प्लीज़। एंड चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो बात शुरू होती है कुछ ऐसी। तो मैं एंड मेरे 3 फ्रेंड्स, बेसिकली हम 4 लोग प्लान बनाते हैं कि हम जाएंगे सरोजनी, ठीक है। तो जिसमें से एक ना मना कर देती है कि नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरे को पढ़ना है। तो ये जो बात है ना, ये अप्रैल 2023 की है एंड इस टाइम पर हमारे स्कूल्स खत्म हो चुके थे, लाइक हम पास आउट हो चुके थे। तो हमने प्लान किया कि ठीक है भाई, खाली भी बैठे हैं, चलते हैं। तो क्योंकि हम तीनों थे नल्ले बेरोजगार, कुछ नहीं था जिंदगी में करने के लिए एंड उसको पढ़ना था क्योंकि वो कहीं पे एडमिशन ले चुकी थी अपना। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, हम चले जाएंगे, खुद तू पढ़ ले, कोई बात नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बेरोजगारी है। ठीक, एक फ्रेंड का बर्थडे आने वाला था एंड शी सेड कि मैं कुछ अपने लिए शॉपिंग भी कर लूंगी। शॉपिंग एक धैले भर की हमें नहीं करनी थी, हमें सिर्फ मारनी थी मौज, हमें अपना टाइम काटना था एंड आवारगी करनी थी, ठीक है। तो हमने कहा कि ठीक है भाई चलते हैं। सब कुछ रेडी था, हम लोग पूरा प्लान बना चुके थे कि इस दिन जाएंगे, इतने बजे निकलेंगे एंड सब कुछ चल रहा था, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं है कि हम पहली बार जा रहे थे, हम पहले भी गए हैं, बट पहले हम लोग ना ऑटो से गए थे। बट इस बार हमने सोचा था कि हम मेट्रो से जाएंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अलग मैं ही रहती थी, बाकी लगभग सब पास में ही रहते थे। तो मेरे को सबके यहाँ आना पड़ता था एंड देन फिर वहीं से ना बस स्टॉप भी वहीं था और मेट्रो स्टेशन भी, मैं सबके घर पहुंची एंड देन हम मिले एंड फिर हम बस स्टैंड पे खड़े थे एंड वी थॉट इतने देर में हमारा प्लान चेंज हो गया है, अब हम मेट्रो से नहीं जा रहे हैं, अब हम बस से जा रहे हैं। तो बेसिकली होता क्या है, तो हम तीनों में से जो एक है वो कहती है कि भाई आज बस से चलते हैं, क्योंकि मैं ना पहले भी अपनी मम्मी के साथ बस से गई हूँ। हमने कहा ठीक है बस से चलते हैं, क्योंकि दिल्ली में लड़कियों का किराया नहीं लगता था। उस क्या होता है कि बस भी तुरंत आ जाती है, ऐसे बस नहीं आती है, बट उस दिन बस भी आ गई। तो अब तो प्लान एक तो बन ही गया था, ऊपर से बस भी आ गई है, तो भैया अब तो जाना ही है बस से। हम बस में बैठे। पहली सबसे बड़ी गलती कि हमने बस से जाने का सोचा। दूसरी सबसे बड़ी गलती कि हमने उस बस से जाने का सोचा, ठीक है। अब आगे सुनिए क्या होता है। हम बस में बैठे एंड वी वेंट, हम निकल गए उससे। अब तीसरी सबसे बड़ी गलती कि हम बस में पीछे बैठे हैं, ठीक है। हमें आज क्या होश चढ़ता है कि आज हम पीछे बैठेंगे। हम तीनों तो थे, हम तीनों बैठ गए पीछे, हमें सीट मिल गई, हम तीनों एक ही सीट पर तीनों बैठ गए। पीछे इतनी गर्मी थी, इस इंजन की वजह से ना इतनी गर्मी थी। एक तो हमें ना एक प्रॉपर एसी बस मिली नहीं थी, ऊपर से क्योंकि पीछे बैठे थे तो जब जब बस का ब्रेक लगता था ना, हम ऐसे से बिल्कुल ऐसे हो जाते थे, ऐसे, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हुई वो यहाँ से होती है कि बस इतनी धीरे चल रही थी, इतने धीरे कि मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन हम एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे में सरोजनी पहुंचे हैं, जो हम मेट्रो से लाइक 40-50 मिनट में पहुंच जाते हैं, उससे भी कम लगता है। वहाँ हम 1.5-2 घंटे में सरोजनी पहुंचे हैं। हमें बस वाला जो होश हमें आया ना, ये भी हमें कहाँ पर आया मैं आपको बताती हूँ। जब हम ऐसे एरिया में चढ़े जहाँ पर हमें मतलब अब बस स्टैंड नहीं था, वो बिल्कुल हाईवे था प्रॉपर एंड वहाँ पे बस रुक भी रही थी। लेकिन फिर हमने सोचा कि भाई अब यहाँ उतरेंगे, फिर कितनी देर में बस आएगी, आसपास मेट्रो भी नहीं थी क्योंकि हाईवे था। तो हमने कहा अब छोड़ो, अब जहाँ जितनी देर में पहुँचाए भाई पहुँचाएगी। तो हम बैठ गए। अब हम लंच भी लेके गए थे, मतलब हमारी एक फ्रेंड लंच भी लेके गई थी। हमने बैठ के परांठे भी खाए हैं, पराठे भी चल रहे हैं बस में, ठीक है। अब स्टोरी अपने मेन पॉइंट पर आ चुकी है। हम बस में बैठे थे एंड हमने ध्यान नहीं दिया कि कब बस में एक लड़का चढ़ा, ठीक है। लड़का चढ़ा एंड ये जो लड़का था ना, ये प्रॉपर पूरा ड्रंक था, लाइक पूरा होता है ना जो नशेड़ी गंजेड़ी होते हैं, ये वैसा था, ठीक है। पूरा ड्रंक था, हमने ध्यान नहीं दिया इस पर। हम प्रॉपर पूरी अपनी मस्ती में थे, हम मस्त एंजॉय करते हुए जा रहे थे। फिर क्या होता है ना, अब हमें क्योंकि हम बस से पहली बार जा रही थी, हमें आइडिया नहीं था, उसको भी थोड़ा इतना आइडिया था नहीं। हमें ना पता नहीं था कि सरोजनी के लिए हमें बस चेंज करनी पड़ेगी। तो अब जब हमें पता चला कि स्टेशन आने वाला, मतलब स्टॉप आने वाला है, तो हम आगे चले गए बस के। एंड जब हम आगे गए हैं तब हमने क्या नोटिस किया है कि वो जो बंदा है ना, उसने हमको घूरना चालू कर दिया। आगे नहीं गए थे बेसिकली, इसमें एक आगे दरवाजा होता है, एक पीछे दरवाजा होता है। तो हम पीछे वाले दरवाजे के, जो दरवाजा नहीं खुलता है, उस साइड खड़े थे एंड हम खड़े हैं एंड वो भी दरवाजे के जिस तरफ दरवाजा खुलता है उस तरफ खड़ा था एंड ही वाज स्टेयरिंग, बिल्कुल देखे जा रहा था एट दैट पॉइंट मेरी फ्रेंड ने कहा कि आज तो ये मेरे से कुटेगा, इसको मैं मारूंगी। हम ऐसी बातें कर रहे थे, बातें करते तो हम अब आगे चले जाते हैं बस के।
क्योंकि स्टॉप आने वाला था। तो अब वो इतना ज़्यादा कॉन्टिन्यूअसली घूर रहा था ना कि हमें लगा कि भाई कि पता नहीं क्या है। तो हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो आगे क्या करेगा। ठीक है, तो हम आगे चले गए एंड वो हम आगे वाले गेट से उतरे एंड वो पीछे वाले गेट से उतरा। अब हम उतरे तो हमें लगा चलो छुटकारा, अब तो ये अलग हो जाएगा, हम अलग हो जाएंगे। फिर क्या होता है, दूसरी बस आती है जो हमें दूसरी वाली लेनी थी। हम उसमें चढ़ते हैं एंड हम देखते हैं कि वो खड़ा है अभी। तो हम आगे वाले गेट से चढ़ गए फिर से एंड वो फिर से पीछे वाले गेट से चढ़ा एंड हमें लगा नहीं चढ़ा है, बट वो चढ़ गया था। फिर क्या होता है, अब हम बैठे नहीं हैं क्योंकि हमें लगा अब थोड़ी देर में आ जाएगा, बट 5-10 मिनट का रास्ता था। अरे मेरी एक फ्रेंड खड़ी है, फिर मेरी एक और फ्रेंड खड़ी है एंड फिर पीछे मैं खड़ी थी। हम ऐसे खड़े थे। हम क्या देखते हैं कि वो पीछे आ जाता है मेरे, लाइक मैं ऐसे हूँ एंड वो ऐसे आ जाता है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं इनएप्रोप्रिएट टच ना करे मेरे को, तो मतलब अजीब मेरे को फील होता है। तो मैं कहती हूँ कि ऐसे क्यों खड़ा है यार पीछे आके मेरे। तो मैं अपनी फ्रेंड से बोलती हूँ ऐसा। फिर अब हम लोग ऐसे ऐसे खड़े हो जाते हैं एक दूसरे की तरफ फेस करते हुए। हम तीनों देखते हैं क्या, जो कंडक्टर है उस बस का वो उससे बोलता है कि तू इधर कैसे, लाइक इशारों में तू इधर कैसे। हमने ये सारी चीज़ें ना मिरर से देख रहे थे, जो फ्रंट बस के आगे जो मिरर लगता है ना ड्राइवर के ऊपर सीट के वहाँ पर। तो हम वहाँ से उस पे से देख रहे थे। तो वो जो बंदा है ना वो ऐसे करके इशारा करता है आगे की तरफ, हमारी तरफ। एंड एट दैट पॉइंट वी वर लाइक तो उस टाइम पे हम काफ़ी ज़्यादा मतलब वो होता है ना कि क्या था ये मतलब हम तीनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि ये क्या हुआ बहन। ठीक है, तो फिर बट फिर भी कोई बात नहीं। अब उससे कुछ बोला तो उसने मैं ना उस जैसे उसने ये किया ना तो कंडक्टर कहता है मुझे लगा ही था ऐसे। मैं कहा भाई क्या चल रहा है ये? फिर भी हम हिम्मत नहीं हारते हैं और हम उतरते हैं बस से। स्टॉप आता है, हम बस से उतरते हैं। फिर हम क्या देखते हैं, अब वो हंसे जा रहा है, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ देख रहा है, ऐसे कर रहा है। ठीक है, तो अब तक हमें लग रहा है कि वो जो हमारी लाइक हम 3 थे ना, तो उसमें से हमारी एक फ्रेंड को देख रहा है, क्योंकि बाकी हम दोनों की शक्ल तो बहुत धैले भर की भी नहीं है। तो हम सोच रहे थे कि तुझे ही देख रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे मज़ाक करते हुए जा रहे थे एंड हमें लग भी यही रहा था कि ये उसकी वजह से ही पीछे-पीछे आ रहा है। अब हम बस से उतरते हैं, स्टॉप सरोजनी के स्टॉप पे एंड अब हम सोचते हैं कि शायद अब ये चला जाए। ठीक है, एंड हम जल्दी-जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। हम देखते हैं कि ये भी बस से उतरा है एंड ये पीछे आ रहा है, तो हम एक जगह पे रुक हम तीनों बोलते हैं कि चल ठीक है भाई एक जगह पे रुक जाते हैं। जब ये निकल जाएगा, क्या पता ये आगे निकल जाए, तो फिर हम जाएँगे। हमने कहा ठीक है भाई, हम तीनों एक जगह पे खड़े हो गए। हम खड़े हैं, खड़े हैं, खड़े हैं, खड़े हैं। ऐसे जैसे कि हम कुछ हो गया, मतलब ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, खड़े हैं, खड़े हैं, खड़े हैं। वो रुक गया। इस पॉइंट में हमारी थोड़ी-थोड़ी फटने लगी थी, लेजिट। फिर हम बढ़ने लगते हैं, हमने कहा भाई ये नहीं रुकने का, फिर हम अब बढ़ने लगते हैं, हम बढ़ते हैं आगे, फिर से वो बढ़ने लगता है, साथ-साथ चलते लगता है, चलने लगता है, हम फिर से रुकते हैं, फिर से रुक जाते हैं कि शायद अब ये आगे निकल जाए भाई, अब तो लाइक हम भी हिंट्स दे रहे हैं कि जा भाई जा निकल। तो बट फिर वो रुक जाता है, फिर से रुक जाता है भाई। अब जब ये सारी चीज़ें हो रही थी ना, रुकना चलना, तो हम एक थोड़े से ना ऐसी ऐसी जगह पे थे जहाँ लोग कम थे। हम प्रॉपर मार्केट में नहीं थे, हम मार्केट के बाहर थे। मार्केट बस स्टैंड से ना अंदर भी चल के आना पड़ता है थोड़ा-सा। तो हम वहीं रुके हुए थे कि भीड़ कम है क्योंकि वहाँ पे। अब हम मार्केट के अंदर आए, चलने लगे, तो ही सेड सुनो, ऐसे करके। ठीक है, ही सेड सुनो, ऐसे करके। अब इस पॉइंट पे तो अब तक जो शक था ना, अब वो कन्फर्म हो चुके थे हम। अभी भी हमें शक था कि नहीं गलत है, हम गलत हैं। बट इस पॉइंट पे हमें वो सच लगने लगा था कि नहीं भाई ये सच है, ये हमारे पीछे ही आया है। हम जल्दी-जल्दी आगे बढ़ने लगे एंड हम एक पॉइंट पे जाके, अब जहाँ भीड़ थी, हम प्रॉपर मार्केट में जहाँ पे स्टेशन से उतरते हैं जब मेट्रो से आते हैं एंड फिर बाहर जो स्टॉल्स होती हैं वहाँ रुक गए एंड हम ऐसे ज्वेलरी वगैरह देखने लगे। लेजिट उसके अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत होती है, वो आके कन्फ्रंट करने लगता है कि सुनो मुझे तुमसे बात करनी है। अब आप सोच रहे होगे, सुनो मुझे तुमसे बात करनी है, वो किससे बोल रहा होगा? तो मतलब जो अभी तक हम सोच रहे थे कि वो उसके चक्कर में आया है, हम गलत थे। वो मेरे वज़ह से घूम रहा था पीछे-पीछे एंड उस पॉइंट पे भाई मैं अपना सर पकड़ के बैठ गई थी। मेरे को सदमा लग चुका था कि मेरे पीछे, सच में? मैं ऐसे थी। मैंने कहा मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। कर एक बार तो सुन लो। मैंने कहा अरे! मेरा मौसी का बेटा लग रहा है या तू मेरा फूफा लग रहा है जो मैं तेरी बात सुनूँ? बता मुझे, क्या लग रहा है तू मेरा? क्या रिश्ता है हमारा? हम आपके हैं कौन? तो क्या करता है वो, जैसे कि वो मेरा पिछले जन्म का 7 जन्मों के साथी हों हम, ऐसे करके मैं उससे बोल रही हूँ कि पागल-वागल हो गए हो क्या? दिमाग नहीं है? क्या बोल रहे हो ये वो? ऐसे ऐसे बच्चे की तरह, जैसे पता नहीं मैं उसे जानती हूँ और मैं उसे डाँट रही हूँ एंड वो उदास होगा तो मैं उसको मनाऊँगी। अरे भैया तुम क्या है? मेरा मेरा कुछ लगा एंड मैं ये सब देख रही हूँ और मेरे जो दोनों दोस्त हैं वो मुझे देख रहे हैं कि
क्या है यार, मतलब हमारी फटी भी हुई है, मतलब हमें हमें टेंशन भी हो रही है, हमारी फट भी रही है, लेकिन वो दोनों तेरी वजह से यार अरे भाई क्या है ये। हम चलने लगे एंड हम चलने लगे एंड तो वो जो बीट्स वाले ब्रेसलेट नहीं आते वो बिक रहे थे एक जगह पे बहुत ज़्यादा। एंड वो ना मेरे को बोलता है ऐसे करके, मेरी मम्मी भी ना यही बनाती हैं। पूछा तेरे से किसी ने? एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम तेरे से, क्या बनाती है तेरी मम्मी? तो गाइज मेरा नेचर लड़ने झगड़ने का नहीं है, पर मैं एक पक्की बिहारन हूँ एंड जब ऐसी सिचुएशन होती है तो मेरे अंदर का जो बिहारी होता है ना वो फुट फुट के बाहर आ जाता है। एंड एट दैट पॉइंट मैं उस रूप में अपने आ चुकी थी जहाँ पे मैं किसी को भी कुछ भी बोल सकती हूँ। एंड उस पॉइंट पे ऐसा हो गया था, मैंने कहा अबे ओ काम क्या है तेरे को, बोल क्या चाह रहा है, हम तेरे से कुछ बोल रहे हैं, बुलाऊं पुलिस वाले को? मतलब उस पॉइंट में मैं उसको गाली देना चाहती थी, बट फिर ना मेरा एक दिमाग ये घुमा कि विशाखा, हम मैं अभी ज़्यादा इससे कुछ बोल दूंगी। एंड उस टाइम पे पता है मैं उसको बहुत कुछ बोल सकती थी, बहुत कुछ, मैं शोर शराबा भी कर सकती थी, बट मैंने सिर्फ एक ही चीज़ सोची कि मुझे नहीं पता कि ये अभी भी हमारा पीछा करेगा या नहीं करेगा। ये शायद मे भी हमारे घर तक पीछे जाए, ठीक है, जिस बस से हम आए थे, जैसे ये आते आते पीछा कर रहा था, क्या पता जाते जाते भी पीछा करे भाई। कहाँ पे इसके कितने दोस्त हों, कहाँ पर क्या हो, उस पॉइंट पे ना मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें घूम गई थी। एंड थैंक गॉड मैंने ये सब सोचा, बहुत सही सोचा, क्योंकि मैंने काफ़ी कंट्रोल कर लिया खुद को कि नहीं 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 बोलना ऐसा कुछ भी। मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है भाई तुम्हारी, हम तुमसे कुछ बोल रहे हैं, जाओ ना अपना काम करो। कह रहा आप एक बार मेरी बात तो सुन लो, आप इधर आओ जाओ, मुझे आपसे अकेले में थोड़ी बात करनी है। मैंने कहा मुझे नहीं करनी कोई बात, नहीं समझ आ रहा क्या, बुलाऊं पुलिस वाले को? मैंने ऐसे ही डायरेक्ट बोला, क्योंकि सरोजनी के बाहर ना हमेशा आपको पुलिस दिखती ही दिखती है। तो मैंने कहा बुलाऊं पुलिस वाले को, नहीं जा रहा यहाँ से। तो कह रहा है, तो फिर तभी भी उस बिल्कुल चुप है, कुछ नहीं बोल रहा। मैंने कहा हद कर दी है भाई, बार बार बोले जा रहा है, बुलाऊं क्या मैं शोर मचाऊं, मैंने ऐसे करने लगा, मैंने ऐसे किया। तो वो ऐसे मेरे को देख के फिर जाने लगा। तो हमने कहा लगता है चलो अब गया, ठीक है, अब जाने लगा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो मैं क्या क्या फिर भी अभी भी उसकी अडोसिटी देखो। कहता है क्या कि तीनों को आइसक्रीम खिलाऊंगा चलो। हमारे बाप दादा ने तो आज तक हमें आइसक्रीम बताई नहीं है क्या होती है। तू हमें 4 साल का बच्चा समझ रहा है क्या, जो तेरी आइसक्रीम खाने पे हम आ जाएंगे, भैया आइसक्रीम खिलाएंगे ये क्या? तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, हमने फिर हम हंसने लगे थे आपस में, हम हंस जितना भी रहे हो गाइस। उस पॉइंट पे हम लोगों की सारी दिल की धड़कनें कुछ ऐसे चिर चुकी थी, ठीक है, और वो 4 टुकड़ों में डिवाइड हो चुकी थी, ठीक है, क्योंकि ऐसा हमारे साथ आज तक लाइफ में कभी भी नहीं हुआ था। जो उसके बाद फिर चला गया था एंड ही वाज टोटली ड्रंक, लाइक वो बिल्कुल नशे में था, बिल्कुल नशेड़ी था वो। उसने वेप वेप सब क्या 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 किया हुआ होगा, मैं आपको बता नहीं सकती। बिल्कुल उसकी आंखें लाल और वो बिल्कुल झूल रहा है, कुपोषण का शिकार, ठीक है। फिर हम उसके बाद हमने शॉपिंग वगैरह की एंड देन हम उसके बाद फिर हम अब घर जाने लगे। अब तो हमें घर जाने में भी डर लग रहा था कि कहीं फिर से नहीं मिल जाए हमें, आइसक्रीम खिलाऊंगा, ठीक है। तो हमने कहा कि भैया अब तो मेट्रो से जाना ही बेहतर है। उसके बाद हमने मेट्रो की है एंड देन फिर हम घर आए हैं। उसके बाद ना मेरे को रियलाइज़ होता है कि भाई सच में कहीं पे भी जाना सेफ़ नहीं है। एंड अगर आप लोग कहीं जा भी रहे हो एंड आपके साथ भी कोई ऐसी-ऐसी सिचुएशन हो रही है, कभी आपका पीछा कर रहा है, तो ओवर रिएक्ट मत करो। आपको नहीं पता है कितने लोग हैं, कहाँ पर हैं, आप अकेले हो, आपके साथ आपके 2-3 फ्रेंड्स भी हैं, स्टिल आपको नहीं पता वो आपको कहाँ मिल जाएँगे, कहाँ वो किसको कॉल कर देगा, कहाँ वो किसको बुला लेगा। आप बिल्कुल हेल्पलेस रह जाओगे। एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आपके लिए सेफ़ नहीं है। एंड मेरे को उस पॉइंट पे हम तीनों को सबसे सेफेस्ट ऑप्शन जो लगा, वो लगा एक लोगों से भरा एरिया, वो बेस्ट ऑप्शन था। उसके अलावा हम कहीं भी जाते तो कुछ ना कुछ तो होता ही गड़बड़। तो हमें सबसे पास सरोजनी था, हम भाग के गए वहीं पे, भैया हम जा रहे हैं। एक पॉइंट के बाद हमें ऐसा लगा भी कि वो चला गया है, बट वो नहीं, वो पीछे ही था हमारे। पूरे टाइम उसने हमें फ़ॉलो किया है एंड ही वाज़ पासिंग स्माइल्स एंड हिंट्स, बट थैंक गॉड। एंड मैं आप लोगों को भी बोलूँगी, अगर कभी ऐसी सिचुएशन में आप पड़ते हो तो सबसे पहले एक ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हों, लाइक एक पब्लिक प्लेस ढूंढो, ऐसी जगह ढूंढो जहाँ आसपास पुलिस स्टेशन वगैरह हो, तभी आप सेफ फील कर पाओगे। एंड ज़्यादा किसी को कुछ भी मत बोलो, जस्ट स्टे काम, पेशेंस रखो एंड ज़्यादा ओवर रिएक्ट मत करो, क्योंकि यू नेवर नो आपके साथ आगे क्या होने वाला है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आई वॉन्टेड टू शेयर दिस एक्सपीरियंस विथ यू गाइज। एंड आप लोगों में से बहुत लोग मेरे से रिलेट भी करोगे कि हाँ ऐसा उनके साथ भी हुआ है, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी ने तो ऐसा किया ही है। एंड किसी अलग तरीके से हो सकता है, बट हुआ तो ज़रूरी होगा। एंड कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी। एंड अगर मैंने ज़्यादा ओवर रिएक्ट किया हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा।